परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव हमारे मध्य पधार रहे। जो उपकरण पड़े हुए हैं उनको और ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए और जगह ज्यादा न छोड़े, इसकी थोड़ी ध्यान दे दें ताकि आने वाले सभी साधर्मिक भाइयों को जगह मिल सके। संवत्सरी महापर्व के पुनीत पावन परम समाप्ति की अवसर के बाद क्षमापना पर्व के महान अवसर पर पावन सानिध्य प्रदान करने के लिए पधार चुके हैं। हम सबकी वंदना अभिवंदना। वंदे गुरुवरम। हाँ, नीचे बैठ झुक करके पंचांग वंदना है। बस अब ऐसा है, जिन्होंने रात्रि में दिन में पौषध किए हैं उनकी आलोचना अभी बताई जा रही है गुरुदेव के सानिध्य में। जिन्होंने 4 प्रहरी पौषध किया है, आलोचना स्वरूप प्रायश्चित स्वरूप 3 सामायिक, 6 प्रहरी किया उन्हें 4 सामायिक, 8 प्रहरी किया उन्हें 5 सामायिक, 16 प्रहरी किया उन्हें 10 सामायिक, 24 प्रहरी किया उन्हें 15 सामायिक, 32 प्रहरी किया उन्हें 20 सामायिक। यानी 8 प्रहर में 5 सामायिक का अनुपात और आगे किया हो तो जोड़ करके आलोचना स्वीकार कर लें। दूसरी बात है, अगर किसी का इस दौरान कच्चे पानी का संकटा शरीर चिंता के संदर्भ में हो गया हो तो वे 2 सामायिक और एक्स्ट्रा एक बार के लिए करें। इस अनुपात से आलोचना की गई। क्षमापना के संदर्भ में चलेगा और उसके बाद में आज दिन भर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं चलेगा। केवल पूजन क्षमा याचना के संदर्भ के अंतर्गत ही ये सारा उपक्रम। उसके साथ साथ कल से पुनः वापस उसी क्रम के साथ पूज्य प्रवरों के दर्शन सेवा उपासना और प्रवचन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अब 2:30 बजे प्रवचन का समय मतलब हाँ
मन और भाव, मैत्री से जुड़े हुए हर स्वरों की प्रभावक प्रस्तुतियां और मैत्री के भावों से भरा हुआ यह मन, ये हृदय, ये आत्मा का स्वर और इन्हीं भावों से बंधे हुए गीत की प्रभावक प्रस्तुति अनाधिपति पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित वे स्वर जो मन को ही नहीं अंतःकरण के रोम रोम को प्रभावित करते हैं। मैत्री स्वरों की मैत्री गान के साथ प्रस्तुति मुनि दिनेश कुमार जी। बड़ी मसे मिल जुल सी, बड़ी प्रेम से मिल जुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे, औरों की भूलों को भूले अपनी भूल सुधारे, औरों की भूलों को भूले अपनी भूल सुधारे, कभी न करता मैं गलती इस अहम वृत्ति को मारे, कभी न करता मैं गलती इस अहम वृत्ति को मारे, खुद झुके खुद झुके झुकाए दुनिया को यह सरल मनोविज्ञान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को कटुता मिटे परस्पर वैसा वातावरण बनाए, कटुता मिटे परस्पर वैसा वातावरण बनाए, बढ़े सुजनता तुलसी ऐसे मैत्री दिवस मनाए, बढ़े सुजनता तुलसी ऐसे मैत्री दिवस मनाए, हो निश्चल निरभिमान मानव मन यह अभिनव अभियान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करें प्रदान रे, बड़े प्रेम से मिल जुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान। औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करें प्रदान रहे, इन्हीं भावों से भरा यह भावपूर्ण कार्यक्रम पावन सन्निधि में समायोजित हो रहा है। और इस क्रम में सबसे पहले और प्रथम जिनका नैतिक दायित्व है, प्रवास समिति के अध्यक्ष श्री मांगीलाल जी सेठिया
अपने भाव स्वरों के साथ हमारे वक्ता 1 अथवा 2 मिनट भीतर भीतर अपनी बात को बंद करें व्यवस्थित ढंग के साथ। अंते संवत्सरिक महापर्व कल हमने बड़े उत्साह के साथ मनाया। आचार्य प्रवर की कल के प्रवचन को हम सुने तो ऐसा लगता है कि यह महापर्व हमारी चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे राजनीतिक समस्या हो, चाहे देश की समस्या हो, उसका समाधान इस पर्व में है। जैसे कि आचार्य प्रवर ने फरमाया कि हम हमारे दिमाग को यदि ठंडा रख सकें तो इस महान पर्व का संदेश अपने आप हम सब तक पहुंच सकता है। आचार्य प्रवर आप हमारे जीवन नैया के सेवक हैं और आपके साथ तेरापंथ विकास परिषद अनुगत आचार्य श्री महाप्रज्ञ प्रवाह समिति का आपकी सन्निधि में मार्गदर्शन लेने के लिए बराबर आपसे युवाचार्य प्रवर से तथा साधु साधियों से मार्गदर्शन लेना पड़ता है और हम अल्पज्ञ होने के कारण आपके इंगित को नहीं समझ पाते हैं। बहुत दफे असाधना अभिनय हम लोगों से होता रहता है और कभी कभी ये भी मन में आ जाता है कि आचार्य प्रवर हमें जो गलती लग रही है उस पर अनुशासन क्यों नहीं करते हैं, जबकि हम पूरी समझ नहीं पाते हैं। इस कारण से इस तरह का अभिनय हम लोगों से हमारी भावना में आता रहता है। तो मैं आपके इस क्षमापन के पवित्र अवसर पर मैं सर्वप्रथम आचार्य प्रवर, युवाचार्य प्रवर, साधु साध्वी एवं समणी मुमुक्षुक बहने और आप सब से अनुगत अनुशासन आचार्य से महाप्रज्ञ प्रवाह समिति एवं तेरापंथ विकास परिषद की ओर से तो आप सब की ओर से आचार्य प्रवर के प्रति हम क्षमा याचना ज्ञापित करते हैं, बारंबार मत कामना करते हैं। आचार्य प्रवर आप महान हैं, हम सबको क्षमा करेंगे। इसके साथ साथ हमारा संबंध बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें हमारे धर्म संघ की प्रवृत्तियों को चलाने में अनेक संस्थाओं का संचालन करता है। उसकी कड़ी में भी कई जगह हम लोगों से साधना होती रहती है और ऐसे अनेक कारण बनते रहते हैं और हमारी संस्थाओं के कारण भी और भी हमारे अनेक ऐसे कारण है। और हम वास्तव में यदि आज के इस दिवस पर हम सरल मन से यदि क्षमा याचना कर सकें, मैं अपनी ओर से पूरे गत वर्ष में जितनी भी भूलें हुई हैं, अविध हुआ है या किसी के प्रकार की अश्रद्धा स्थापना हुई है या किसी के मन को दिखाया है, मैं अपनी ओर से तथा प्रवास समिति की ओर से एवं तेरापंथ विकास परिषद की ओर से बारंबार सभी से क्षमा करता हूँ। और खास तौर से मेरे प्रवास समिति के सदस्य हैं, योग परिषद के सदस्य हैं, सभा के सदस्य हैं, तेरापंथ महिला मंडल के सदस्य हैं और बाहर से आए हुए यात्री जितने भी हैं, क्योंकि उनके साथ भी हम लोग उनकी पूरी व्यवस्था वगैरह करने में, भोजन में और में अनेक प्रकार की हम लोगों से भूलें हो सकती हैं, किंतु हम सरल हृदय से मैं पूरे दिल्ली समाज की ओर से आप सबसे क्षमा कामना करता हूं और आशा करता हूं और समय को देखते हुए मैं यहीं पर मेरे भावों को आप समझने की प्रार्थना मैं आपका करता हूं और मैं चाहता हूं कि आज के इस पवित्र दिन पर हम मन से क्षमा कामना करके और अपने आप को उठा सकें, ताकि आचार्य प्रवर का जो संदेश है उसको हम समझ करके हम अपने मनों को हल्का कर सकें। इन्हीं भावों के साथ ओम हर महामंडन। भरतहरि ने कहा, जिसके क्षमा का हथियार नहीं और प्रेम का कवच नहीं, जिसके पास क्षमा का हथियार है और प्रेम का कवच, उसे धरती का कोई भी प्राणी खा नहीं सकता। कृष्ण पर्व का हृदय है क्षमा याचना, अपराध के लिए क्षमा मांगना और दूसरों के अपराध को भूलना, माफ करना, यही कृष्ण पर्व का संदेश। आज हम पूज्यवरों की सन्निधि में
को मना रहे हैं। मैं मेरी ओर से कोई भी अविनय हुई हो और पूज्य वरों के इंगित को नहीं, आज के इस पुनीत अवसर पर सरल हृदय अंतर्मन से श्रद्धेय आचार्य परवर से साधु प्रमुख जी से और समस्त से हृदय पूर्वक क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा कामना करता हूँ। और प्रवास समिति की ओर से जो हमारे से कोई भूल हुई हो, असाधना हुई हो, सब से और बाहर से आने वाले यात्रियों से यदि आवास में कहीं भी कोई भी असुविधा हुई हो और हमारे से आपको कहीं पर भी कोई कटोचन का हो, संपूर्ण प्रवास समिति की ओर से हार्दिक क्षमा समग्र मत की ओर से श्री टी.एम. जी लालानी। तेरापंथ समाज और सकल जैन समाज जैसा महाराज ने फरमाया, जैन महासभा दिल्ली की तरफ से मैं सभी व्यक्तियों से क्षमा याचना करता हूं और उनकी तरफ से अगर कुछ हुआ है जिससे मेरे मन को चोट लगी हो तो उसके लिए उनको भी क्षमा करता हूं। गुरुदेव महान है, आपके साथ अविनाश, तो उसके प्रायश्चित स्वरूप सबका लाभ मिले मुझे, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, आप सभी क्षमा करें। संपत नारा और उसके बाद प्रयुक्त के अध्यक्ष चेती। मैं कहाँ से शुरू करूं? गुरुदेव कुछ मेरा सलाह, कुछ इस कार्य पद्धति। सबसे पहले मैं आज शादी प्रमुखा जी यहाँ विराजित मेरे कार्य करने की पद्धति से हम आपको इंगित को नहीं समझ सके। दो विमान और जनसंपर्क मेरे से बहुत भूल, आपको कष्ट हुआ हो, आपको कोई असाधा हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। मैं इस समय तो बहुत कम लेना चाहता था, आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपने जितनी मेरे साथ दिखाया मैं वो कार्य पंडित नहीं कर, उसका रोष है, उसका कष्ट है, मैं भी अपने आप को प्रार्थी माना हूँ। हमारे जितने भी कारीगर हमारे साथ काम कर रहे थे, दिन रात भी मैंने उनको बहुत कुछ, जहां भी है मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। परवन्यासी होने के साथ साथ साधना कर्मचारियों को, प्रवास समिति के कर्मचारियों का मौका मिला, उनसे नहीं हृदय से क्षमा चाहता। इससे पहले हमारे अग्रज कार्यकर्ता जिनसे नाम लेके कहना पड़ा बन्नालाल जी, जिन पास था उस रूप से उस समय की वजह उनके मन में मेरे प्रति भी कठिनाई है, हाथ क्षमा चाहता हूँ। युग परिषद के साथी हमारे सहयोगी श्री का नाम लूं, बहुत ज्यादा श्रम सहयोग कार्य की व्यवस्था के कारण उनके साथ था। कुछ कार्य, कुछ मेरी पद्धति निर्माण विभाग की तरफ से समय हुई और कोई भी त्रुटि है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और महिला मंडल के अध्यक्षा सरला बोथरा। आपके आदेश, निर्देश और इंगित को समझने और आराधने में परिवार की तरफ से अगर कोई अभिनय आशातना हुई हो, अपनी तरफ से परिषद परिवार की तरफ से आज इस पर सरल हृदय से बारंबार क्षमा कामना करता हूँ। प्रवास समिति का विभिन्न कार्यकर्तागण एवं परिषद से जुड़े कार्यकर्ता सकल श्रावक काज से परिषद परिवार की तरफ से हमारी जो दायित्व हमने ले रखा है उसमें किसी अभिनय आशातना हुई हो तो मैं अपनी तरफ से परिवार की तरफ से बारंबार सरल हृदय से क्षमा कामना। ओम नमः।
हाँ अच्छा बाहर हो गया हाँ सरल सत्याशु पूरे वर्ष में मानसिक बातचीत किसी स्तर पर कोई अप्रिय व्यवहार हुआ तो मत खाना है। हाँ संताओं के क्रम में शुरू कर जाए। साध्वी जिन प्रभा जी बोलते हुए सभी साथियों अंतों से खमखावना और उसके बाद संतों की ओर से पुण्य दिनेश कुमार जी बोलते हुए साथ में शेख छया करो। आपके प्रति हमारे मन में अत्यंत प्रमोद भावना है। विगत वर्ष में आपके प्रति किसी प्रकार का अभिनय अर्थातना पूर्ण व्यवहार हुआ हो, असम्मान के भाव मन में आए हों, तो हम सभी साथियाँ संवत्सरी संबंधी 3 करण 3 योग से प्रसन्न अंतःकरण और विनम्र भाव से वत्सांजलि साधुवादन समत कामना करते हैं और आपके आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना करते हैं। आदरणीय महाश्रमणी जी आदि साथी वृंद, आदरणीय महाश्रमणी जी आदि साथी वृंद, आप धर्म संघ की प्रभावना में अहर्निश लगे हुए हैं। आप धर्म संघ की प्रभावना में अहर्निश लगे हुए हैं। धर्म संघ में आपका सम्मान पूर्ण स्थान है। आपका सम्मान पूर्ण स्थान है। आपके प्रति हमारे मन में अत्यंत प्रमोद भावना है। आपके प्रति हमारे मन में अत्यंत प्रमोद भावना है। विगत वर्ष में आपके प्रति किसी प्रकार का अभिनय आशातना पूर्ण व्यवहार हुआ हो, असम्मान के भाव आए हों, तो हम सभी संत संवत्सरी पर्व पर 3 करण 3 योग से शुद्ध अंतःकरण और विनम्र भाव से
बद्धांजलि साभिवादन खमत खामना करते हैं। आपके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं। हाँ बनना कर तो बनना ही मुझ रहा है। हाँ। धर्म संघ की परिणाम और उनकी कृपा और उनके नेतृत्व में चलने वाली वह सारी ठीक है। अब मूल के साथ तेरापंथ महिला मंडल की ओर से मैं श्रद्धेय आचार्य प्रवर, युवाचार्य प्रवर, साध्वी प्रमुखा महाश्रमी जी एवं समस्त तीर्थ संघ वाहिनी के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए यही कहना चाहती हूँ, संस्थागत हमारे द्वारा आप श्री के प्रति किसी प्रकार की असाधना हुई हो तो संपूर्ण दिल्ली तेरापंथ महिला समाज की ओर से मैं क्षमा याचना करती हूँ। आप करुणा के सागर हैं, क्षमासूर हैं, आपका हृदय विशाल है। हमें पूर्ण विश्वास है आप अपने श्राविका समाज को अवश्य क्षमा प्रदान करेंगे। इसी के साथ सभी विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता तथा आगंतुक सभी भाई बहनों से मैं क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि समय समय पर व्यवस्थाओं एवं कार्यक्रमों के दौरान हम महिलाओं से आवास व्यवस्था की दृष्टि से स्वरूप चंद जी बरडिया निभाओं के साथ और उसके बाद न्यास की ओर से केएल जैन। सबसे पहले मैं आपको करबद्ध वंदना करता हुआ अंतःकरण की समस्त पवित्रता के साथ आज इस अवसर पर क्षमा याचना करता हूँ। गुरुदेव आप महान है। मैंने जान में अनजान में आपके इंगित को न समझते हुए किसी प्रकार का अभिनय किया हो तो आज इस अवसर पर मैं आपसे करबद्ध नतमस्तक होता हुआ क्षमा याचना करता हूँ। आप मुझे ताबर समझ करके क्षमा कराएंगे। इसी क्रम में परम श्रद्धेय शिवाचार्य प्रवर महास्वामी जी साधु प्रमुखा जी के चरणों में वंदना करता हुआ क्षमा याचना की पुरजोर अपील करता हूँ। विराजा वे समस्त चरित्रात्माओं में को वंदना करता हुआ क्षमा याचना की क्षमा की अपील करता हूँ। आप सभी मुझे क्षमा कराएंगे। जैसा कि आपको मालूम है मैं आवास व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। आवास व्यवस्था में पढ़ाई जगह की समुचित उपलब्धता नहीं होने की वजह से मैं सबको उनके मन के अनुसार उनकी सुविधा अनुसार आमतौर से जगह उपलब्ध नहीं करा पाता हूँ। उससे क्षोभ होना स्वाभाविक है। इस अवसर पर मैं सभी आए हुए बाहर से भाई बहनों से नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी असमर्थता को समझते हुए मुझे आज इस अवसर पर क्षमा कराएंगे। कई बार ऐसा होता है, कई बहनों भाइयों से मेरे को कुछ ज़्यादा बोल जाना पड़ता है। आज मैं इस अवसर पर सभी को कामना करता हूँ। इसी के साथ मेरे प्रवास समिति के सभी पदाधिकारियों को समापना करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम हरम। नाथ की ओर से केएल जैन और उसके बाद तेरापंथी सभा दिल्ली की ओर से पन्ना राजीव बैद। परम आदरणीय गुरुदेव शिवाचार्य प्रवर साधु वृंद साध्वी वृंद श्राविकों, मेरा दायित्व तो अनुन्यास का प्रबंध न्यासी होने के नाते सिर्फ 2 महीने चालू नहीं हुआ। विगत कई साल से साधना केंद्र अनुवर्त न्यास की व्यवस्था अनुवर्त न्यास के अंतर्गत होने के कारण
साधुओं का विराजमान हुआ होने के कारण कोई भी तरह की अभिनय साधना पूरे अनवर्त न्यास की तरफ से, कोई मेरे ओर से, हमारे ट्रस्टियों की ओर से, हमारे कर्मचारियों की ओर से, साथियों के प्रति, श्रावकों के प्रति हुई हो तो बारंबार उनसे क्षमा कामना करता हूँ। साधना केंद्र ये केवल तेरा पंथ लोगों का ही नहीं, समूचे समाज पूरे बहुत तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। इससे अपेक्षाएं समाज को बहुत हैं, गुरुदेव को बहुत सी अपेक्षाएं साधना केंद्र से हैं। इतनी हम पूरी कर पाए, कितने नहीं कर पाए, कोई हमारी तरफ से कमी रही हो तो हम बारंबार अपने सुधरने से आपसे क्षमा याचना करते हैं। ये जो हमारा सामूहिक क्षमा याचना का पर्व है, इसको केवल रूढ़ी नहीं बना करके मन से, अंतःकरण से भी क्षमा याचना करें। नहीं तो क्या होता है, हम साल दर साल क्षमा याचना करते रहते हैं और वहीं गुटबंदी करते रहते हैं। मुझे कल का आचार्य श्री का व्याख्यान जब सुन करके वास्तव में हृदय को छुआ कि तेरा पंथी हैं और आचार्य श्री के शिष्य हैं और फिर भी मन के अंदर कोई न कोई शल्य रखते हैं और इस क्षमा याचना पर्व के बाद भी पूरे वाणी से मांगने के बाद फिर वही घोड़ा, फिर वही मैदान रखते हैं, तो ये हम अपने आप से धोखा करेंगे। या हम जाएं तो वास्तव के अंदर अपने सभी तरह के शल्यों को निकाल करके कोई तरह का जीत, राग, वे द्वेष अपने आप में कैसे विवाह निकाल करके जाएं, तो हम किसी का और का भला नहीं करेंगे, अपने स्वयं का ही भला करेंगे। यही मान करके अपने को, अपने स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज करेंगे। इसी भान साथी में पुनः मैं सभी की ओर से बारंबार क्षमा याचना दिल्ली सभा की ओर से पन्नालाल जी पे। बनते परम श्रद्धेय आचार्य पर्व, सर्वप्रथम मैं आपसे ही क्षमा चाहता हूँ कि आचार्य श्री महासान्य जी आपसे भी क्षमा कामना। हो सकता है कई बार आपके इंगित को हमने नहीं समझा हो, कोई असता हमारे से हुई हो, कोई अभिनय का भाव हमारे मन में आया हो। मैं संपूर्ण तेरापन सभा की तरफ से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। यहाँ विराजित सभी साधु साधियों से तो बहुत बार काम पड़ा है, कभी कोई अभिनय हुआ हो तो आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। सभा का अध्यक्ष का दायित्व निभाते हुए पूरे समाज से सब तरह का काम पड़ा है और प्रवास समिति के वित्त का उपाध्यक्ष होने के कारण इस बार मुझे अर्थ के लिए भी प्रत्येक परिवार के पास जाना पड़ा है और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है। बहुत बार मेरा मन लोगों के प्रति, जब इच्छित धनराशि का विसर्जन नहीं हुआ तो मन में उनके प्रति कोई आक्रोश भी आया है, जरूर आया है। मैं उनसे करबद्ध होके सरल मन से अपनी तरफ से क्षमा करता हूँ। मेरे से बहुत बार अभिनय हुआ है, खासकर वाई श्री मंगेलाल जी सेठिया जिनके साथ मुझे इस बार काम करने का ज्यादा काम पड़ा है, उनके साथ उनको भी बहुत बार कहा है, बहुत बार कई बार आक्रोश से भी कहा है, कन्हैयालाल जी को भी। और सबसे ज्यादा काम पड़ा है मेरा निर्माण के साथ जुड़ने का, संपत्ति घाटा के साथ इतना झगड़ा हुआ है। मैं उनसे अंतःकरण से अपनी तरफ से पूरी तरफ से उनकी कोई भी मेरे मन में कोई उनके प्रति कोई बात नहीं है, मैं उनसे क्षमा कामना करता हूँ। जब भी कोई अतिरिक्त कार्य मेरे साथ जुड़ता है मैं आक्रोश में आ जाता हूँ, उसका असर मेरे परिवार में भी पड़ता है। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के सभी सदस्यों से यहाँ से क्षमा करता हूँ, मुझे क्षमा करें। ओम। इस क्रम को मैं पूज्य प्रवर की इंगित के अनुसार कुछ देर के लिए अवशिष्ट कर रहा हूँ। मंच की ओर से सर्वप्रथम मैं स्वयं अपनी बात, व्यवस्था और व्यवहार से कभी किसी को किसी प्रकार का मेरे साथ या मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई भी अभिनयपूर्ण व्यवहार अथवा ये भूल हुई ये जना कणा है खमत खामना घना घना है खमत खामना घना घना, इन्हीं भावों के साथ अब विनत भाव से विनम्र अनुरोध साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेय युवाचार्य श्री, आदरास्पद साधु साधियों, श्रावक श्राविकाओं, हमने
इस बार देश की राजधानी दिल्ली में परम पूज्य आचार्यवर की मंगल सन्निधि में संवत्सरी महापर्व मनाया। 8 दिनों से हम इस पर्व की आराधना में संलग्न हैं। आज 9वां दिन है। कल हमने पूज्य प्रवर का प्रवचन सुना। इस संदर्भ में शाम को सांवत्सरिक प्रतिक्रमण किया और जैसा कि हम सब मानते और जानते हैं कि यह हमारा पर्व आत्मशुद्धि का पर्व है, आत्मनिरीक्षण का पर्व है, आत्मालोचन का पर्व है, महास्नान का पर्व है। तो सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करके हमने आत्मनिरीक्षण किया है, आत्मालोचन किया है और एक तरह से महास्नान किया है। और उस समय हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि हमारे भीतर और बाहर एक रूपता होती तो शायद हमें अतिरिक्त रूप से खमत खामना करने की जरूरत नहीं रहती। हम जैसे भीतर है वैसे ही बाहर दिखते रहें, हमारे व्यवहार में, हमारे मन वचन कर्म में कोई अंतर नहीं हो तो फिर साथ का साथ खमत खामना हो जा रहा है। लेकिन हमने अनुभव किया कि हमारे भीतर एक ज्वाला जल रही है, क्रोध की ज्वाला, अहंकार की ज्वाला, हमारे भीतर छलना है, लोभ है, मोह है, आसक्ति है और इस कारण हम करते कुछ है, दिखाते कुछ है और इससे हमारी आत्मा मलिन होती है। वो तो उस मलिनता को धोने का यह समय है। जब तक हमारे भीतर की ज्वाला शांत नहीं होगी तब तक हमारा खमत खामना भी सही नहीं होगा। राजा के इकलौती बेटी थी राजकुमारी। उसने संकल्प कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। अपनी बात उसने पिता से कह दी। पिता ने उसको बहुत मनाया, बहुत समझाया, परिवार के अन्य लोगों ने भी समझाया। तो उसने एक शर्त की कि उस व्यक्ति के साथ, उस राजकुमार के साथ या उस किसी युवक के साथ शादी कर सकती हूँ जो 52 मन उबलते हुए तेल के कड़ाहे में स्नान कर सके। शर्त बहुत कड़ी थी, सब लोगों को बता दी गई। अनेक युवकों के मन में राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन शर्त इतनी कड़ी थी कि उन्हें मन महसूस कर रहना पड़ा। आखिर एक युवक ने हिम्मत की। उसने सोचा कि शर्त तो बहुत कड़ी है और मैं इस शर्त के अनुसार काम नहीं कर सकूंगा, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, पर कोशिश करूं। वह साधु संतों के पास गया और उपाय पूछा कि ऐसा कोई मुझे उपाय बताए कि मैं राजकुमारी की शर्त पूरी कर सकूं। तो घूमते घूमते उसे एक ऐसे कोई अनुभवी सिद्ध सन्यासी मिले और उस सन्यासी ने युवक से कहा कि एक काम करो, तुम्हारे पास अगर बामना चंदन हो तो एक रत्ती बामना चंदन लेकर तुम जाओ और उस 52 मन के उबलते हुए कढ़ाई में वह चंदन डाल दो। उसके बाद तुम उसमें कूदो, स्नान करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। युवक ने प्रयत्न किया, बामना चंदन उपलब्ध किया और उसने सन्यासी के निर्देशानुसार प्रयोग किया। उबलते हुए तेल के कड़ाह में जब छलांग लगने वाला था, लोग सांस थामे हुए ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि यह युवक जिंदा निकलेगा नहीं, लेकिन सबके सामने वह इस उबलते हुए कड़ाहे में स्नान करके बाहर निकल गया। एक चमत्कार घटित हुआ, वह राजकुमारी को ले गया। यह एक प्रतीक है। हम ये मानकर चलें कि जहाँ क्रोध की, अभिमान की ज्वाला जलती है, उन लोगों के पास अगर एक रत्ती क्षमा रूपी बामना चंदन उनके पास है तो वे उस ज्वाला को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं। तो आज का यह महापर्व हमें यही प्रेरणा देता है कि हम उस बामने चंदन का प्रयोग करें अपने जीवन में। हमारे लिए भी शुभ, शुभंकर और श्रेयस्कर होगा और हमारे परिवार, आस पड़ोस, मित्रों, परिचितों सबके लिए ये श्रेयस्कर होगा। तो अपेक्षा है कि आचार्यवर के निर्देशानुसार हम इस चंदन को उपलब्ध करें, उपलब्ध करके उसका प्रयोग करें और क्षमा के सागर में नहाएं। ऐसा करने से ही इस पर्व की सार्थकता हो सकती है। तो 12 महीनों का समय देखते देखते बीत गया। इस काल में परम पूज्य आचार्यवर के प्रति पता नहीं जान अजान में हमारे द्वारा कितना अभिनय और आशातना पूर्ण व्यवहार हो जाता है। आपका यह साध्वी समाज
यहाँ तो थोड़ा सा साध्वी समाज है, पूरा साध्वी समाज जो कि देश भर में फैला हुआ है। यद्यपि बहुत तेरापंथ का साध्वी समाज बहुत विनीत है, समर्पित है, अनुशासित है, लेकिन फिर भी हमारी अपनी दुर्बलताएं हैं और उन दुर्बलताओं के कारण मैं जानती हूँ कि आचार्य वर्ग को कितना कष्ट हो रहा है। हम चाहे अनचाहे आपको कष्ट दे रहते हैं। तो मैं आज यहाँ समस्त साथियों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, युवाचार्य श्री के चरणों में विनत वंदना करती हुई उन सब साथियों की ओर से क्षमा कामना करती हूँ कि आप महान है, क्षमा के सागर है और हमारे भूलों को आप क्षमा करेंगे। हमारा आदरणीय साधु समाज उनके साथ हमारा ये सीधा संबंध कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ व्यवहार हमारे यहाँ रहने वाले संतों के साथ चलते रहते हैं और प्रत्यक्ष नहीं बोलते हैं तो मन पर कुछ आ ही जाता है उनके व्यवहार को लेकर हमारे मन में, हमारे व्यवहार को लेकर आपके मन में। तो वैसे तो हमने औपचारिक क्षमा कामना कर लिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस अवसर पर हमारे मन की गांठें खुल जाए, हम पूर्ण निश्चल्य होकर हमारे साधुओं से भी विनम्र भाव से क्षमा कामना करते हैं और श्रावक समाज के साथ के बाद में जो क्रम आएगा तब। और अब इस मनस का